ऐसा है जो हमारे जवान, सेना के जवान या और भी ऑफिसर्स बाहर हैं, कुछ और भी हैं कहीं, पोस्टल बैलेट है, तो बात वो खत्म। पोस्टल बैलेट जब आते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में। उसके अंडर में जो असेंबली है तो उसमें हमारे जो एसडीएम होते हैं वो रिटर्निंग अफसर होते हैं। तो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उन 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के एक ही डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, कलकत्ता में। उसके बाद वो सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया जाता है कि देखिए अलग अलग रखे जाते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ में, और उनके बक्से बना के उनको बना दिया, सील कर दिया उनके सामने। और वो फिर जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन ये सारे एजेंट बुलाए जाते हैं और बाबा फिल्मिंग होती है, रूम तक जाते हैं। जब ये सॉर्ट आउट होता है तब आप एजेंट्स को बुलाते हैं? बुलाया, इसीलिए उसी का तो शोर मचा रहे हैं लोग। उनको बुलाया गया था ऑफिशियली। तो पर टीएमसी वाले एजेंट कहाँ थे? नहीं, उनको व्हाट्सएप किया गया, फोन किया गया और ईमेल किया गया। आप लोगों ने वेट नहीं किया उनका? और वो लेट आया था इनका। अरे तो वेट कर लेते ना। किसका? नहीं, रूल नहीं है भाई, इलेक्शन कमीशन एक के लिए वेट नहीं करेगा। वहां पे दूसरे पार्टी के लोग आ जाए, चाहे पार्टी के लोग आ जाए या इंडिपेंडेंट भी कैंडिडेट है तो वो कैंडिडेट है हमारा, 2 आदमियों से साइन कराने के बाद काम शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई संजय शर्मा जी, इन्होंने बवंडर मचा दिया। कह रही है ठीक बात तो है कि आपके पास पोलिंग एजेंट ही नहीं है, टाइम से पहुंचे ही नहीं। अरे पोलिंग एजेंट हमारे पास नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमें ईमेल नहीं आया था, होगा मुझे नहीं पता, आया डेट आया। आपने कहा ना दिया गया, व्हाट्सएप किया गया, फिर जब हम पहुंचे तो हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया भाई? अंदर नहीं जाने दिया जाता, अंदर नहीं जाने दिया। अगर उसके पास कार्ड नहीं होगा, वो हमारा ऑथराइज पोलिंग एजेंट नहीं होगा तो नहीं आने देंगे। ऑथराइज एजेंट होना चाहिए। ठीक है शर्मा जी, ऑथराइज होना चाहिए। उसने अपना शॉट दिखलाया 5 बजे का है, जो उसने वहाँ फोटो खींचा है, आया है 5 बजे का। ठीक है, 1 घंटा लेट था। वैसे इस तरह की लापरवाही होगी, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। सर सुनिए ना, मतलब आर पार का चुनाव है, अस्तित्व की लड़ाई है, सबने अपनी जान झोंकी हुई है। ऐसे में सर सोच के देखे ना, भवानीपुर जैसी हाई कॉन्स्टिट्यूंसी किसी आम आदमी का ऐसा नहीं कि हारी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबको पता है कितनी कांटे की टक्कर है, और उसमें वो आदमी इतनी लापरवाही कर दे, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। नहीं, आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उस हिसाब से बाहर सीसीटीवी लगा है, जहाँ पे स्ट्रांग रूम है हमारे, जिसका झगड़ा कर रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में, वहां तो कोई छू सकता नहीं है जब तक कि ऑर्डर नहीं होते मजिस्ट्रेट के, जाते नहीं पर्सनली, इन सबको विजुलाइज किया जाता है, दिखाया जाता है। चलिए, बहुत देर से आदिल हसन साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल नहीं हुए, फिर राजीव जेटली जी के पास भी जाऊंगी कुछ डेटा और कुछ आंकड़े लेकर। आदिल हसन साहब, भाई आप लोगों का स्टेक तो है नहीं सरकार बनाने वाला, आप लोग तो अभी 11 सीटों के इर्द गिर्द ही हैं। जरा एक आउटसाइड एंटिटी के तौर पे, एक पार्टी जो वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, वहाँ के मिजाज को समझ रही है, आपका आकलन चाहूंगी। आपको लगता है कि दीदी भवानीपुर हार सकती हैं, जैसे दावे बीजेपी कर रही है, और दीदी की इतनी बुरी हालत हो गई है, इतनी इनकम्बेंसी, इतनी नाराजगी हो गई है दीदी से कि अपने घर में हार जाएंगी, अपने किले में हार जाएंगी, पोलिंग एजेंट नहीं है उनके पास? मैम बेशक हार सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे, राहुल गांधी हारे, स्मृति ईरानी, तो ममता बनर्जी जी कुछ अलग थोड़ी है। जनता जो फैसला करेगी वो हारना पड़ेगा। लालू जी हारे थे, नीतीश कुमार जी हारे थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दीदी भी हार सकती है। लेकिन एक मैं इंडिया टीवी चैनल पर बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी हाँ वही हार भी सकती है। मैम मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर सेंट्रल ऑब्जर्वर नहीं रहते तो बंगाल में चुनाव नहीं होता। हम लोग सिर्फ 11 सीट पे मैम लड़ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को रात की नींद 11 सीट से उड़ गई थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर का लैंडिंग के परमिशन के लिए 20 किलोमीटर दूर का परमिशन मिला। एक फील्ड टीएमसी के गुंडों ने, टीएमसी के नेताओं ने इनके आरओ से मिलकर वो ब्लॉक कर दिया था। ममता बनर्जी को इतनी दिक्कत क्या है? पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होता है, झारखंड में होता है, बिहार में होता है, यूपी में होता है, हर जगह होता है, लेकिन एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है। 20-20 किलोमीटर हमारे कैंडिडेट को आप धमकाइएगा, बूथ पर जो बैठेगा उसको धमकाइएगा। लॉलेसनेस का पराकाष्ठा है, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होता है, लेकिन ममता बनर्जी का लॉलेसनेस सबसे ज्यादा है। मैं वहां का प्रभारी रहा हूं, एक कैंडिडेट को धमकाया गया। मैं आपके चैनल से बोल रहा हूं, अगर रिजल्ट आ जाएगा मैम, अरे यार चुप रहो, बीच में नहीं बोलो, बीच में मत बोलो, इनको मौका लेट मिला बीच में मत बोलो। कोई आपसे बात हुई, पूरी बात करनी थी, राजीव के पास जाऊंगी भाई। ठीक है मैम, अंगुली दिखा के बात नहीं। ठीक है संजय भाई, उंगली तुम मत दिखाओ। गुजरात जल रहा था तो भाई ममता बनर्जी गई थी प्रचार करने मोदी जी का, समझे? यही मोदी जी का प्रचार करने गुजरात जलने में गए थे, ममता जी गई थी।